वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉकर। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके बच्चे लगातार मूवमेंट क्यों करते हैं, या हमें लगातार इस तरह के मूवमेंट फील क्यों होते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं, किकिंग से अलग होते हैं, किक मारने से अलग होते हैं। तो फिर ये क्या चीज़ होती है और क्या ये चिंता की विषय है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, यानी भ्रूण जो कि बच्चे पेट में होता है वो कितनी तरीके से हलचल करता है और कब आपको इसको लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत होती है। कई बार महिलाएं जो होती हैं प्रेगनेंसी में वो हर छोटी एक चीज़ पर ध्यान देती हैं और उन्हें चिंता भी सताती है कि कहीं कुछ हो ना जाए, पूरे 9 महीने अच्छे आराम से निकल जाए। और बाकी की जानकारी जो उन्हें कहीं सुनी होती है उसको लेकर भी कई तरह के एक्सपीरियंस उनको सुनने को मिलते हैं और इसलिए उन्हें चिंता ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा ज़्यादा ही मूवमेंट कर रहा है या कुछ अलग तरीके से आपको फील हो रहा है, तो ये क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, ये बता दें कि सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है और कुछ अलग है, किक मारने से अलग है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। जैसे कि बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी आंतें बनती हैं, और आंतें बनती हैं तो फिर वो हिचकियाँ लेता है। पेट में बच्चा हर एक्टिविटी करता है जो कि बाहर आने के बाद करता है, तो उन्हीं में से होता है हिचकी लेना। और जब वो हिचकी लेता है तो एक आपको थोड़ी थोड़ी देर में एक निश्चित समय में कुछ मूवमेंट या कुछ सेकंड के बाद में आपको मूवमेंट फील होते हैं, और जो मूवमेंट होते हैं वो हिचकी लेने के होते हैं। इसलिए ये किक मारने से थोड़े से अलग होते हैं, और इससे आप समझ सकते हैं कि जो मूवमेंट है वो हिचकी ले रहा है, और इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे की मूवमेंट की बात करें तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से मूवमेंट करता है, हर मंथ में अलग अलग तरीके से मूवमेंट करता है। क्वीनिंग की बात करें, यानी स्पंदन या फड़फड़ाना जिसे हम कहते हैं, जो कि सबसे शुरुआती स्टेज होती है भ्रूण के विकास की, और उस टाइम जब वो मूवमेंट करने लगता है, क्योंकि ये 20 से 22वें सप्ताह में होता है, तो ये इसको जो लोग पहली बार माँ बन रहे हैं उनको ये महसूस नहीं होता है, लेकिन जो दूसरी और तीसरी बार माँ बन रही होती हैं उनको ये जल्दी महसूस होने लगता है। यानी 16वें सप्ताह ये से लेके 18वें सप्ताह तक ये महसूस होने लगता है। और इस के बाद में अगर हम बात करें जो पहली बार माँ बन रही हैं उनको इसके बाद में महसूस हो सकता है। तो जो मूवमेंट होता है बहुत ही मामूली हो सकता है। इसके अलावा तेज मूवमेंट की बात करें तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाता है, जो कि आपको 36 से 37वें सप्ताह में होता है, जिसे हम कहते हैं 6 मंथ में जो अल्ट्रासाउंड होता है, या फिर आपको 6 मंथ में बच्चे की हलचल जो है पेट में महसूस होने लगती है। और इसके बाद भी आपको ये किक जो है महसूस होती है। कभी कभी ये लयबद्ध तरीके से जल्दी जल्दी मूवमेंट महसूस होते हैं, कुछ अलग तरीके के होते हैं, वो हिचकियों की वजह से होते हैं। नेक्स्ट होता है, अगर हम दूसरी तिमाही की बात करें तो इसमें आपको क्या सिम्टम आ सकते हैं। इसमें जो है बच्चा मूवमेंट अच्छे से कर रहा होता है क्योंकि उसका विकास हो रहा होता है, और ये जो धड़कने हैं वो मूवमेंट होते हैं अनियमित होते हैं, कभी कभी ये तेज होते हैं, कभी स्लो होते हैं। इसके अलावा जो महिला है उसमें थोड़ी सी समस्याएं होने लगती हैं, यानी असहज महसूस करने लगती है, क्योंकि उसका पेट बढ़ गया होता है और बच्चे का विकास भी हो रहा होता है, जिसके कारण से उसको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, खिंचाव, या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द या खिंचाव महसूस होने लगता है। साथ ही साथ बच्चा जो है किक भी मारने लगता है। अगर हम तीसरे ट्राइमेस्टर की बात करें, थर्ड ट्राइमेस्टर की, जो कि आपका 7वां, 8वां या 9वां महीना होता है, यानी कि 3 महीने का एक जो ट्राइमेस्टर होता है, तो 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक क्या होता है, इस टाइम पर जो है बच्चे का मूवमेंट जो है कम होने लगता है। कारण होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पूरा बन चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है, तो इम्यूनिटी फ्लूइड जो है कम हो जाता है। दूसरा, उसको घूमने के लिए जगह नहीं मिलती है, और ऐसे टाइम पर जो बच्चा होता है उसकी एक्टिविटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है, वो आराम ज़्यादा करने लगता है। तो इस टाइम पर आपको
जो सेकेंड ट्राइमेस्टर की अपेक्षा थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की मूवमेंट जो है कम महसूस हो सकते हैं, और इनको लेकर के आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके अलावा बात करें तो हर बच्चे का जो पैटर्न होता है अलग होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, इसलिए उनको मूवमेंट भी ज़्यादा होते हैं। कुछ को कम होते हैं, कुछ बच्चे सोना पसंद करते हैं, आराम पसंद करते हैं, तो उनके मूवमेंट कम होते हैं, लेकिन मूवमेंट होना ज़रूरी है। और इनको आप ज़रूर ध्यान दें कि आपका बच्चा कितनी देर में कितनी बार मूव हो रहा है या कितनी बार किक मार रहा है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान करें, नोटिस करके रखें। इस कभी कभी हर 2 सेकेंड में आपको कुछ मूवमेंट महसूस होता है, वो होता है कि बच्चा हिचकी ले रहा है, तो इसको लेकर के आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कब टेंशन लेने की ज़रूरत होती है, इस पे बात करते हैं। बच्चे की मूवमेंट को नोटिस करना ज़रूरी है कि कितनी देर में कितनी बार किक करता है। अगर बच्चे ने मूवमेंट करना बंद कर दिया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर बच्चा बहुत देर से हिला नहीं है, मूव नहीं किया है, तो फिर ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। लेकिन अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप कुछ काम कर सकते हैं, उसके बाद जो है बच्चा मूव करता है। जैसे कि आप कुछ मीठा खाएंगे, ये तो बच्चा जो है मूव करेगा, या खूब सारा पानी पीजिए, या बाएं करवट लेटिए, या फिर आप कुछ भी खाते पीते हैं या चलते फिरते हैं तो बच्चे को क्या स्पेस मिलती है, और अगर आप खाते पीते हैं तो उस तक स्वाद पहुंचता है और वो इस एक्टिव हो जाता है, तो उस टाइम पर वो ज़रूर मूव करता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देख लिया है, तो फिर आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, बिना देरी किए डॉक्टर से मिलें और उनसे बात करें। तो ये सभी जानकारी थी बच्चे के विकास और उसके मूवमेंट के बारे में। बार बार ज़्यादा हलचल होने के क्या कारण है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।